सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मैं अक्षय कुमार राजभर, ब्लॉक प्रमुख रतनपुरा, मऊ जिला। अच्छा, ये बताइए कि आप बीजेपी का एक गमछा लगाए हुए हैं और बीजेपी देखा जाए तो पूर्वांचल में काफ़ी जो है ग्राफ बिल्कुल बहुत पहले की अपेक्षा बहुत ना के बराबर हो गया है। देखिए, सच्चाई तो यह है कि बीजेपी जैसा पार्टी पूरे से हिंदुस्तान में थर्ड कोई पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी मानते हैं? ये बीजेपी जैसा पार्टी थर्ड कोई पार्टी है ही नहीं। अच्छा, वजह क्या है कि और जो भी पार्टियां हैं, कोई जातवाद में हो गया है, कोई वंशवाद में हो गया है, कोई भाई परिवार में हो गया है, लेकिन इसमें हर तीसरे साल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता है। विधानसभा चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का हो, सभी नेताओं को इसमें मौका मिलता है। और कोई यह नहीं कर सकता है यह सिंगल जाति की पार्टी है या सिंगल व्यक्ति की पार्टी है। तो चूंकि बीजेपी जब से आई है, आज़ादी के आज तक अब तक बीजेपी जब से आई है, तब से जनता अपने आप को एक महसूस कर रही है कि मैं पहले से बहुत खुशहाल हूँ, स्वतंत्र हूँ। और हर एक व्यवस्था, जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो धरातल पे यानी प्रधान से लगाई और प्रधानमंत्री, इस पूरे हिंदुस्तान में मात्र दो ही पदे हैं, प्रधान से लगाई प्रधानमंत्री। प्रधान के यहाँ व्यवस्था आती है ऊपर से, और ऊपर जो है व्यवस्था देता है प्रधानमंत्री। विकास होना है गाँव का, चाहे सांसद कोई हो, विधायक कोई हो, या चाहे जितने नगर सनगाई कोई भी अगर विभाग हो, जो जहाँ से विकास होने हैं गांव में होने हैं। अच्छा नेताजी, आपके हम बात एक दोहराना चाहेंगे। आपने कहा कि बीजेपी थर्ड पार्टी है। आपने थर्ड पार्टी हमने नहीं कहा। आपने अभी कुछ नहीं हमने थर्ड पार्टी नहीं कहा। हमने कहा कि बीजेपी से बढ़िया थर्ड कोई पार्टी है ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब, बीजेपी के साथ रहकर और इस तरह से बातें आना? मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी, मैंने यह कहा है कि बीजेपी से बढ़िया थर्ड कोई पार्टी है ही नहीं है। कोई पार्टी नहीं है जो बीजेपी में है, वो कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी नंबर 1 की पार्टी है। पूरे राष्ट्र नहीं, पूरे विश्व आज माननीय मोदी जी का गुणगान गाता है। हमारे माननीय प्रदेश में आएंगे तो माननीय योगी जी का गुणगान गाता है। मैंने आपसे एक सवाल किया था कि पूर्वांचल में ग्राफ क्यों गिर गया बीजेपी का, आखिर वजह क्या रहा? इतना जो दावे पे दावे आते रहे, लेकिन क्या वजह हो गया कि बीजेपी का ग्राफ यहाँ गिर गया? देखिए, बीजेपी का ग्राफ गिरने का कारण एक ये रहा है कि हमारे पूर्वांचल में जो ऊपर के जो शीर्ष नेतृत्व है, वो सही तरह से अपने उन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पहचान नहीं पा रहा है कोई। अगर यह कार्यकर्ताओं को पहचान लेता, कार्यकर्ताओं को पहचानते हुए अगर वह अपना सम्मान कार्यकर्ताओं को मिलता है, तो आज यह स्थिति बीजेपी का नहीं होता। यानी कि साफ जाहिर है कि जो कार्यकर्ता मेहनत की है उन हिसाब से उनको उतारा गया। यहाँ बाहरी लोग जो कूद फांद कर इधर से उधर बंदर जैसे जो कूदने फांदने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों को बीजेपी इस समय सम्मान दे रही है। एक बात ये देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर बड़ा पूर्वांचल के दिग्गज नेता में आते हैं, लेकिन उनको भी यहाँ से घोषित सीट दिया गया, उनके बेटा को चुनाव में उतारा गया। लेकिन वजह क्या रहा कि बीजेपी के तमाम समर्थक, बड़े दिग्गज नेता, अभी मोदी जी भी चुनाव प्रचार में उतरे थे, लेकिन फिर भी यहाँ का हार का सामना करना पड़ा। देखिए, हार का सामना करने का मतलब यही रहा है कि जनता की भावनाओं का अनादर हो रहा है, और जनता अपने भावनाओं का अनादर दिखा रही है कि जब तक आप हमारे, जैसे घोषी की आपने बात किया, घोषी में अब तक सभी लोग बाहरी, विधानसभा भी बाहरी और लोकसभा भी बाहरी। तो ये बताइए, क्या यहाँ कोई मान नहीं बेआई है? और जो कार्यकर्ता जो बीजेपी में है, उन लोगों से बढ़िया नहीं कार्यकर्ता है। उन लोगों के ऊपर कोई जब यहाँ समीक्षा होता है, जांच जाती है कि हाँ यहाँ फलाना को लड़ाया जाए, आज जब उसको टिकट न देकर अन्यत्र कोई बाहर से अगर आया तत्काल उसको दे दिया जाए, तो फिर जनता क्या करेगी? अब तक जो है, अगर बीजेपी में अगर जो घोषी की बात करेंगे, सदर की बात करेंगे, 5 विधानसभाओं की बात करेंगे, तो 5 विधानसभा में हमारा एक रसना भी आता है। रसना मेरे ही में है, घोषी में ही आता है, लास्ट छोर है। लेकिन जब सभी का सभी बाहरी, तो जनता के पास भी मजबूरी है बीजेपी को शिकस्त एक कर दिखाती है कि देखो, अगर आप हमको, हमारे रहने वाले को, स्थानीय को टिकट नहीं दोगे तो बाहरी को हम लोग लाइक नहीं करेंगे, हम लोग कभी न कर सकते न करेंगे, और ये स्थिति देखना पड़ेगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि सभी बाहरी हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने खुद रसड़ा में उनका कार्यालय भी है, तो वो ये कह रहे थे कि यहाँ अपना खुद का घर है तो हम बाहरी नहीं है। बाहरी राजीव राय को बताया जा रहा था, लेकिन राजीव राय बाहरी होते हुए भी जीत गए। अच्छा, ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर का घर कहाँ है जानते हैं आप? चिंदूरा। अगर हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन उनका तो यहाँ का भी तो प्रूफ बन गया है। ठीक है, मैं अच्छा ही बताइए, जन्मभूमि तो उनका वहाँ है ना, उनके पूरे खानदान, पूरे पैदाइशी तो उनका वहाँ का है ना। अब जो उनके पैदा होंगे लोग, अब वहाँ के भूल जाएगा व्यक्ति कि वहाँ उनका जन्मभूमि था, लेकिन अब वो 50 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं लोग, तब यह जनता कहेगी कि अस्थायी यहाँ है।
वहाँ के बेच बाज करा के यहाँ रहने लगा, तब वो मान्य होगा कि हाँ अब वो यहाँ के हैं। लेकिन यहाँ का कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर घर बनाने की बात करते हैं, वो कार्यालय जानते हैं, सुलदेव पार्टी का मैं भी प्रदेश से उपाध्यक्ष था, और करीब 2000 से और 7 तक 2007 तक। और जब हम लोग सभा चुनाव भी लड़ा है सुलदेव पार्टी से 2004 में, आपसे हमने कहा पहले भी है कि 2004 में मैंने चुनाव लड़ा है, और मैं 52,000 वोट पाया था उस समय। और वह जो कार्यालय की बात करते हैं, वह पार्टी का केंद्रीय कार्यालय था। हाँ, पार्टी का केंद्र, पैसा चंदा हमारी जनता ने दिया है, हम लोगों ने दिया है। आज वह अपने औरत के नाम से लिख दिया, अब आज वो कार्यालय उनका अपना घर हो गया। तो घर हो गया ना, तो उस घर को हो जाने की वजह से यह नहीं है कि उनका जन्मभूमि यहाँ पे है। हमारा हिंदुस्तान में कहीं भी अगर कोई व्यक्ति अगर वहाँ अपना जमीन 1 कट्ठा 2 कट्ठा ले लेता है, तो क्या वहाँ का जन्मभूमि उसके नाम से होता है कि उस जगह वो जन्मभूमि उसका है? अरे वो गया, वो ले लिया जमीन, अलग की बात है, कहीं मकान बना लिया, अलग की बात है। लेकिन जन्मभूमि अगर हम अपने वल्दियत को छोड़ दें, हम अपने बाबा दादा को छोड़ दें, तब तो हमारा सब इतिहास से खत्म हो जाएगा। तो इतिहास तो उनका सिंदूरा है, जो घर है सिंदूरा, जो जौनपुर और बनारस और बीच में है। और ये यहाँ पर आए हैं अगर वो, तो अपना रोटी तवा पर रोटी सेकने के लिए आए। समाज यहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ बुधवा समाज है, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, सबको बुधवा बना दिया। यहाँ के एकलौता वो बेटा बन गए कि राजभर समाज का सिर्फ एकलौता बेटा मैं ही हूँ। जो अमित शाह उनको मान लिया कि राजभर समाज का नेतृत्व सिर्फ ओम प्रकाश से करता है, थर्ड कोई है ही नहीं, बस है तो ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश जब है, जो हमारे पूरे पूर्वांचल में, पूरे हिंदुस्तान में राजभरों का जब सर कलम होगा, तो क्या उनको बख्शेगा? आप बताइए। चलिए 2 मिनट के लिए चाहेंगे नेताजी जी आपके पास, फिर आएंगे। पीछे कुछ ये भी सकते, क्या नाम है? अरे हमारा नाम राजभर। नेताजी अभी बात जो कह रहे हैं आप सुन भी रहे थे, क्या इनकी बातों से लग रहा है जो बीजेपी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, ओम प्रकाश राजभर करारा जो है प्रहार भी कर रहा है? अरे भाई, नेताओं का काम ही यही है, तो क्या करना है उसमें। ये लोग तो कहेंगे ही, जो धरती पर धरातल पर रहेगा वो ना समझ में आएगा। ओम प्रकाश राजभर के जो कार्य देखा जाए, जोहराबाद विधानसभा का उनका विधायकी क्षेत्र रहा 2 बार, आप लोग इसी क्षेत्र से हैं जी। तो कैसा विधायकी क्षेत्र उनका चल रहा है? और वो खाली आते जाते रहते हैं इसी रोड से। अरे मंत्री बन गए, पंचायती राज उनको दिया गया है, 2 बार विधायक आप लोगों ने चुना। हमको लगता है कि इस रोड पर हर हफ्ते में आते जाते हैं। अच्छा, हाँ, आएंगे रसना जाएंगे, रसना से फिर जाएंगे, तो 6 लेन पकड़ लेंगे। विधानसभा की तरफ नजर नहीं रहता है? नहीं, जब यही रोड पर जा रहे हैं तो वही उनका नजर है, वही उनका रोड है, घर है। आप उनके विधानसभा के आप जनता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग की समस्याओं के लिए वो तत्पर रहते हैं? कहाँ तत्पर रहते हैं? अभी तक नहीं। तो क्या लग रहा है 27 को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 27 की बात अभी बहुत दूर है ना। अभी तो सब नजरें गड़ाए हैं कि 27 में जो है यहाँ से ओम प्रकाश राजभर को नहीं जीतने देंगे। तमाम लोग ये मुद्दा उठा लिए हैं। ये तो है, मुश्किलें बढ़ सकती है, 27 में बढ़ सकती है, बढ़ रही है अभी। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार में आई है? ये तो समय आने पर पता चलेगा कि आएगी कि नहीं। अभी तो आई है, तो क्या लग रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं सबका ग्राफ गिर रहा है ना, अब ग्राफ गिर रहा है, तो अब आने पर फिर अब कितना गिरता है देखने वाले। अभी कुछ लोग का कहना था कि बीजेपी 27 में अंदाजा लग जाएगा। नहीं, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि क्या हो रहा है। ये थोड़े है कि खाली उसको से खत्म हो जाएगी। अच्छा, आप जो आया है तो फिर धीरे धीरे तो खत्म होगा। आपके हिसाब से सपा या फिर बीजेपी, दोनों पार्टियों से देखा जाए तो कौन बेहतर? देखिए, बेहतर तो सब अपने अपने जगह पर काम सही कर रहे हैं, ये नहीं है। लेकिन कुछ बढ़ के कुछ अच्छा, कुछ कार्यों को लेकर, भर्तियों को लेकर कौन? नहीं, भर्ती और बेरोजगारी, ये तो महंगाई मुद्दा बहुत बड़ी है, ये तो बहुत बड़ी मुद्दा। तो इसमें बीजेपी या सपा नहीं पा रही है, बीजेपी या सपा बीजेपी इसमें निजात नहीं पा रही है इससे। नहीं, इसे मतलब सपा ही आगे है। हाँ, उसमें से तो वही आगे, विकास के माने में भी मान लीजिए, चाहे महंगाई के माने में, ये सब थोड़ा पिछड़ गया है। बीजेपी में तमाम गांव में जो है ये जल निगम का कार्य भी चल रहा है, एक भी सही नहीं है। जितना जल निगम वाला गया है ना, एक भी चालू नहीं हो पाएगा, देख लीजिएगा। ये कोई अभी से सब सड़कें टूट गई हैं उसके डालने से, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, सब सड़कें टूट गई हैं, और जो जहाँ है वहीं उखड़ के पड़ा हुआ है। नेताजी फिर आपके पास आते हैं, और आपने प्रहार पे प्रहार जो कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर पर, क्या लग रहा है कि 27 में इसी विधानसभा से आप ताल्लुक रखेंगे चुनाव में? देखिए, ओम प्रकाश को तो इस बार यहाँ से हारना है, ये तो पक्का। देखिए, ओम प्रकाश तो वो जहाँ से लड़ेंगे उनको चुनाव हारना है। अब सवाल एक, अब रही बात, आपने जैसे बात कहा, भाई साहब से हमारे बात किए हैं। देखिए, सच्चाई है कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने जो चीज धरातल पर लाकर और जो डायरेक्ट, पहले जैसे ग्राम सभा में मैं भी 15 वर्ष मैडम प्रधान रही है, तो वह एक तरीके से आता था व्यवस्था, लेकिन अब डायरेक्ट खाता में आ रहा है।
कोई चोरी चमारी नहीं रह गया है, सुरक्षित आ रहा है। एकदम सुरक्षित। लेकिन कार्य क्या सुरक्षित तरीके से हो रहे हैं या हाँ, फिर क्या? नहीं, देखिए जो धन पा रहा है वो कार्य कर रहा है ना। प्रॉब्लम है। देखिए घूस की जहाँ तक बात अगर आप कर रहे हैं, सुनिए, घूस की तो जो घूस देने वाला है वो व्यक्ति वो गलत है। वो लालच, लेकिन अभी किसी के पास जाओ तो ये होता है कि पहले इतना दोगे तब जाएगा। यह कमी उसकी है, यह कमी उसकी है जो घूस देने वाला व्यक्ति है। हाँ, अगर घूस दे रहे हो तो क्यों घूस दे रहे हो भाई? हमको डायरेक्ट मेरे खाते में जो पैसा आ रहा है तो मुझे सेल्फ काम करनी है ना। अगर घूस देता तो आप डीएम को कंप्लेन करिए। कहाँ हो पाता क्या? तो कौन नहीं, ऐसी बात नहीं। तो वो तो डर कर आप काम कराना चाहते हैं, या तो तब गलत होंगे तब अपना आप को बैक हो रहे होंगे। अगर सही होंगे, देखिए नहीं, कुछ मजबूरियां भी आ जाती है कि अगर नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। सक्षम आदमी है वो तो कर लेता है, जो गरीब तबका है चाहे निचले तबका है तो जाएगा तो भाई डरेगा ही। जैसे बड़े लोगों के पास जाएगा तो डर डर के खुद जाता है। कुछ मजबूरियां नेताजी माना जाए, कुछ मजबूरियां हो जाती है कि उनको उस तरह से आना पड़ता है। देखिए मजबूरी ही तो तब चोर बना रहा है ना, उसका भी संखोट तो मजबूरी ने बना रहा है। तो आखिर में ऐसा क्यों? चलिए हम मुद्दे पे आते हैं। अब जो तैयारी चल रही है आपका 27 की, तो क्या लग रहा है कि कितने जो है विधानसभा पे नजर है आप लोग? देखिए आप से एक बात बताऊं, अगर सच्चाई की बात करूं तो अगर बीजेपी की सरकार फिर माननीय हमारे जोगी जी अगर नेतृत्व किया, माननीय जोगी जी अगर नेतृत्व किए तो ये पक्का है कि फिर पुनः सरकार बनेगी और फिर हमारे माननीय जोगी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। आप पूछना चाहूँ आपसे, हम राजभर राज्य से बिलोंग करता हूँ, एक थोड़ा पॉजिटिव निगेटिव भी आया। अगर मैं कहूँ कि मैं बीजेपी को ही क्यों वोट करूँ, क्यों बीजेपी का होकर बीजेपी को क्यों वोट करूँ? हाँ, मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव दायित्व नहीं है। बता रहा हूँ 14 से राजभर बीजेपी के साथ है, 14 से है, लेकिन एक भी राजभर को विधानसभा या लोकसभा नहीं मिल पाया रहा टिकट। राजभर को नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया। तो फिर राजभर समाज से आप आते हैं, बीजेपी से क्यों ताल्लुक रख रहे हैं? नहीं मिल पाया। ताल्लुक रख रहे हम लोग 14 से हैं, लेकिन ओम प्रकाश को आने के बाद में और बीजेपी का ग्राफ डाउन हो चुका है। ओम प्रकाश अगर हट जाएगा तो बीजेपी का ग्राफ बढ़ेगा। ओम प्रकाश अगर टीका रहेगा तो पक्का नोट कर लीजिए कि तब यह सरकार जो बीजेपी की नहीं बनेगी। मैं आज ही लिखकर दावा के साथ कर देना चाहूंगा। चलिए, बहुत बड़ी बात निकल कर आई सामने और भी न्यूज इंडिया पे हमने देखा तमाम ये खबरें, और इस समय हमारे साथ अक्षय कुमार राजभर जी उपस्थित रहे और इनकी विभाग की बातों से जो है देखने को मिला कि 27 चुनाव से पहले तमाम खुलासे किए गए। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।